कनान देश में रह गई जातियां। अध्याय 3। इजरायलियों में से जितने कनान में की लड़ाइयों में भागी न हुए थे, उन्हें परखने के लिए यहोवा ने इन जातियों को देश में इसलिए रहने दिया कि पीढ़ी की पीढ़ी इजरायलियों में से जो लड़ाई को पहले न जानते थे वे सीखें और जान लें, अर्थात 5 सरदारों समेत पलिश्तियों और सब कनानियों और सब सिदोनियों और बाल हेरमोन नामक पहाड़ से लेकर हमात की तराई तक लबानोन पर्वत में रहने वाले हिब्बियों को। ये इसलिए रहने पाए कि इनके द्वारा इजरायलियों की इस बात में परीक्षा हो कि जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा के द्वारा उनके पूर्वजों को दी थीं, उन्हें वे मानेंगे या नहीं। इसलिए इजरायली कनानियों, हित्तियों, एमोरियों, परिज्जियों, हिब्बियों और यबूसियों के बीच में बस गए। तब वे उनकी बेटियां विवाह में लेने लगे और अपनी बेटियां उनके बेटों को विवाह में देने लगे और उनके देवताओं की भी उपासना करने लगे। ओत्नीएल का चरित्र। इस प्रकार इजरायलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर बाल नामक देवताओं और अशेरा नामक देवियों की उपासना करने लग गए। तब यहोवा का क्रोध इजरायलियों पर भड़का और उसने उनको अरम नहरेम के राजा कुशन रिशआतईम के अधीन कर दिया। इसलिए इजरायली 8 वर्ष तक कुशन रिशआतईम के अधीन रहे। तब इजरायलियों ने यहोवा की दुहाई दी और उसने इजरायलियों के छुटकारे के लिए कालेब के छोटे भाई ओत्नीएल नामक कंजी के पुत्र को ठहराया और उसने उनको छुड़ाया। उसमें यहोवा का आत्मा समाया और वह इजरायलियों का न्यायी बन गया और लड़ने को निकला। और यहोवा ने अराम के राजा कुशन रिशआतईम को उसके हाथ में कर दिया और वह कुशन रिशआतईम पर जब वंत हुआ तब 40 वर्ष तक देश में शांति बनी रही। तब कंजी का पुत्र ओत्नीएल मर गया। एहूद का चरित्र। तब इजरायलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और यहोवा ने मोआब के राजा एग्लोन को इजराइल पर प्रबल किया, क्योंकि उन्होंने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया था। इसलिए उसने अम्मोनियों और अमालेकियों को अपने पास इकट्ठा किया और जाकर इजराइल को मार डाला और खजूर वाले नगर को अपने वश में कर लिया। तब इजरायली 18 वर्ष तक माओब के राजा एग्लोन के अधीन रहे। फिर इजरायलियों ने यहोवा की दुहाई दी और उसने गेरा के पुत्र एहूद नामक एक बिन्यामीनी को उनका छुड़ाने वाला ठहराया। वो बैहत्था था। इजरायलियों ने उसी के हाथ से मोआब के राजा एग्लोन के पास कुछ भेंट भेजी। यहूद ने हाथ भर लंबी एक 2धारी तलवार बनवाई थी और उसको अपने वस्त्र के नीचे दाहिनी जांघ पर लटका लिया। तब वो उस भेंट को मोआब के राजा एग्लोन के पास, जो बड़ा मोटा पुरुष था, ले गया। जब वह भेंट को दे चुका तब भेंट के लाने वाले को विदा किया, परंतु वो आप गिलगाल के निकट की खुदी हुई मूर्तों के पास लौट गया और एग्लोन के पास कहला भेजा, हे राजा, मुझे तुझसे एक भेद की बात कहनी है। तब राजा ने कहा, थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। तब जितने लोग उसके पास उपस्थित थे वे सब बाहर चले गए। तब एहूद उसके पास गया। वो तो अपनी एक हवादार अटारी में अकेला बैठा था। एहूद ने कहा, परमेश्वर की ओर से मुझे तुझसे एक बात कहनी है। तब वह गद्दी पर से उठ खड़ा हुआ। इतने में एहूद ने अपना बायां हाथ बढ़ाकर अपनी दाहिनी जांघ पर से तलवार खींचकर उसकी तोंद में घुसेड़ दी और फल के नीचे मूठ भी पैंठ गई और फल चर्बी में धंसा रहा, क्योंकि उसने तलवार को उसकी तोंद में से न निकाला, वरन वह उसके आर पार निकल गई। तब एहूद छज्जे से निकलकर बाहर गया और अटारी के कीवाड़ खींचकर उसको बंद करके ताला लगा दिया। उसके निकलकर जाते ही राजा के दास आए तो क्या देखते हैं कि अटारी के किवाड़ों में ताला लगा है। इस कारण वे बोले, निश्चय वो हवादार कोठरी में लघुशंका करता होगा। वे बाट जोहते जोहते थक गए। तब ये देखकर कि वो अटारी के किवाड़ नहीं खोलता, उन्होंने कुंजी लेकर किवाड़ खोले तो क्या देखा कि उनका स्वामी भूमि पर मरा पड़ा है। जब तक वे सोच विचार कर ही रहे थे तब तक एहूद भाग निकला और खुदी हुई मूर्तों की परली ओर होकर सेजरे में जाकर शरण ली।
वहां पहुंचकर उसने एप्रैम की पहाड़ी देश में नरसिंगा फूंका। तब इजरायली उसके संग होकर पहाड़ी देश से उसके पीछे पीछे नीचे गए, और उसने उनसे कहा, मेरे पीछे पीछे चले आओ, क्योंकि यहोवा ने तुम्हारे मोआबी शत्रुओं को तुम्हारे हाथ में कर दिया है। तब उन्होंने उसके पीछे पीछे जाके यरदन के घाटों को, जो मोआब देश की ओर है, ले लिया और किसी को उतरने न दिया। उस समय उन्होंने कोई 10,000 मोआबियों को मार डाला। वे सब के सब हष्ट पुष्ट और शूरवीर थे, परंतु उनमें से एक भी न बचा। इस प्रकार उस समय मोआब इज़राइल के हाथ के तले दब गया। तब 80 वर्ष तक देश में शांति बनी रही। शमगर का चरित्र। उसके बाद अनात का पुत्र शमगर हुआ। उसने 600 पलिश्ती पुरुषों को बैल के पैने से मार डाला। इस कारण वह भी इज़राइल का छुड़ाने वाला हुआ। दबोरा और बाराक का चरित्र। जब एहूद मर गया, तब इज़राइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। इसलिए यहोवा ने उनको हासोर में विराजने वाले कनान के राजा याबीन के अधीन कर दिया, जिसका सेनापति सिसरा था, जो अन्य जातियों के हेरोशेत का निवासी था। तब इज़राइलियों ने यहोवा को दुहाई दी, क्योंकि सिसरा के पास लोहे के 900 रथ थे, और वह इज़राइलियों पर 20 वर्ष तक बड़ा अंधेरा करता रहा। उस समय लप्पीदोत की स्त्री दबोरा, जो नबिया थी, इज़राइलियों का न्याय करती थी। वह अप्रैम के पहाड़ी देश में रामा और बेतोल के बीच में दबोरा के खजूर के तले बैठा करती थी, और इज़राइली उसके पास न्याय के लिए जाया करते थे। उसने अबीनोअम के पुत्र बाराक को केदेश नप्ताली में से बुलाकर कहा, क्या इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा नहीं दी कि तू जाकर ताबोर पहाड़ पर चढ़ और नप्तालियों और जबूलूनियों में से 10,000 पुरुषों को संग ले जा? तब मैं याबीन के सेनापति सिसरा को रथों और भीड़ भाड़ समेत कीशोन नदी तक तेरी ओर खींच ले आऊंगा और उसको तेरे हाथ में कर दूंगा। बाराक ने उससे कहा, यदि तू मेरे संग चलेगी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। उसने कहा, निस्संदेह मैं तेरे संग चलूंगी, तो भी इस यात्रा से तेरी कुछ बड़ाई न होगी, क्योंकि यहोवा सिसरा को एक स्त्री के अधीन कर देगा। तब दबोरा उठकर बाराक के संग केदेश को गई। तब बाराक ने जबूलून और नप्ताली के लोगों को केदेश में बुलवा लिया, और उसके पीछे 10,000 पुरुष चढ़ गए, और दबोरा उसके संग चढ़ गई। हेबेर नामक केनी ने उस केनियों में से, जो मूसा के साले होबाब के वंश के थे, अपने को अलग करके केदेश के पास के साननीम के वांज वृक्ष तक जाकर अपना डेरा वहीं डाला था। जब सिसरा को यह समाचार मिला कि अबीनोअम का पुत्र बाराक ताबोर पहाड़ पर चढ़ गया है, तब सिसरा ने अपने सब रथ, जो लोहे के 900 रथ थे, और अपने संग की सारी सेना को अन्य जातियों के हेरोशेत से कीशोन नदी पर बुलवाया। तब दबोरा ने बाराक से कहा, उठ, क्योंकि आज वह दिन है जिसमें यहोवा सिसरा को तेरे हाथ में कर देगा। क्या यहोवा तेरे आगे नहीं निकला है? इस पर बाराक और उसके पीछे पीछे 10,000 पुरुष ताबोर पहाड़ से उतर पड़े। तब यहोवा ने सारे रथों वरन सारी सेना समेत सिसरा को तलवार से बाराक के सामने घबरा दिया, और सिसरा रथ पर से उतर के पांव पांव भाग चला, और बाराक ने अन्य जातियों के हेरोशेत तक रथों और सेना का पीछा किया, और तलवार से सिसरा की सारी सेना नष्ट की गई, और एक भी मनुष्य न बचा। परंतु सिसरा पांव पांव हेबेर केनी के स्त्री याएल के डेरे को भाग गया, क्योंकि हासोर के राजा याबीन और हेबेन केनी में मेल था। तब याएल सिसरा से भेंट के लिए निकलकर उससे कहने लगी, हे मेरे प्रभु, आ मेरे पास आ और न डर। तब वह उसके पास डेरे में गया, और उसने उसके ऊपर कंबल डाल दिया। तब सिसरा ने उससे कहा, मुझे प्यास लगी है, मुझे थोड़ा पानी पिला। तब उसने दूध की कुप्पी खोलकर उसे दूध पिलाया और उसको उड़ा दिया। तब उसने उससे कहा, डेरे के द्वार पर खड़ी रह, और यदि कोई आकर तुझसे पूछे, यहां कोई पुरुष है? तब कहना, कोई भी नहीं।
इसके बाद हेबेर की स्त्री याएल ने डेरे की एक खूंटी ली और अपने हाथ में एक हथौड़ा भी लिया और दबे पांव उसके पास जाकर खूंटी को उस कनपटी में ऐसा ठोक दिया कि खूंटी पार होकर भूमि में धंस गई। वो तो थका था ही, इसलिए गहरी नींद में सो रहा था, अतः वह मर गया। जब बाराक सिसरा का पीछा करता हुआ आया, तब याएल उससे भेंट करने के लिए निकली और कहा, इधर आ, जिसका तू खोजी है उसको मैं तुझे दिखाऊंगी। तब उसने उसके साथ जाकर क्या देखा कि सिसरा मरा पड़ा है और वह खूंटी उसकी कनपटी में गड़ी है। इस प्रकार परमेश्वर ने उस दिन कनान के राजा याबीन को इस्राएलियों के सामने नीचा दिखाया और इस्राएली कनान के राजा याबीन पर प्रबल होते गए, यहां तक कि उन्होंने कनान के राजा याबीन को नष्ट कर डाला।